Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. होप तो तैयार है, उसका 50% भी नहीं है। अच्छा, मैं पता है क्या समझ रहा था। हाँ, मैं ये समझ रहा था ना कि इंडिया खुद बनाएगा, लेट बनाएगा या फिर रशिया से इसका इंजन लेगा, लेकिन खुद सारा फुल इंजन खुद ही करेगा। और भाई अच्छा, रिपब्लिक डे वाले दिन तुम्हें पता है कि तेजस मार्क 2 के बारे में बोला था कि रेडी हो गया। और अगर तुम्हें याद हो, मुझे अब याद आया, पहले मतलब अगर याद हो कि हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया गया था कि सैटेलाइट से एक जहाज की तस्वीर ली है, ये वो रेडी था। वही होता है इंडिया, ये जो तस्वीरें होती है ना, शायद बन जाए, ये जो तस्वीरें होती है ना, ये भारत खुद एक तरह से खुद करता है लीक, ये खुद इंडिया लीक करता है कि भाई साहब हाँ जी हम ये चीज बना रहे हैं, ताकि तुम उनको भी एक तरह से चेतावनी होती है कि भाई साहब ये चीज हमारे पास जल्द आने वाली है। भाई सही बात है। और सीधी सी बात बताऊं ना, जिस तरीके से जब दुनिया की बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका, चीन और ब्रिटेन भारत को सिर्फ तेजस MK1 और MK2 जैसे प्रोजेक्ट्स में उलझा मान रही थी, तब भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि हर कोई हक्का बक्का रह गया। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। जी हाँ, भारत ने दुनिया के सबसे उन्नत 6th जनरेशन फाइटर जेट यानी फूफा की तैयारी शुरू कर दी है और इसकी तकनीक ने अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों को चौंका दिया है। अब दुश्मनों पर हमला मिसाइलों से नहीं बल्कि लेजर से होगा, वो भी इस तरह कि दुश्मन समझ ही नहीं पाएगा कि उसे हराने वाली ताकत कहां से आई। जबकि दुनिया सोच रही थी कि भारत अभी तक अपने पुराने फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स में ही उलझा हुआ है और 6th जनरेशन जेट्स की कल्पना भी नहीं कर सकता, हमारे वैज्ञानिकों ने इस सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी इंजन की देरी के बावजूद भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक पर भरोसा करते हुए ऐसा फाइटर जेट बनाया है जिसने बड़े बड़े देशों के डिफेंस एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं फूफा की। जैसे ही इसकी जानकारी सामने आई, चीन से लेकर अमेरिका तक हर जगह हलचल मच गई। अब दुनिया के बड़े देश यह जानने में जुट गए हैं कि भारत का यह मायावी योद्धा आखिर कितना ताकतवर है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे भारत का फूफा फाइटर जेट दुश्मनों के होश उड़ाने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन भारतीय वैज्ञानिकों को सलाम करने के लिए जो दिन रात इस प्रोजेक्ट पर गुमनाम तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सभी के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में एक रहस्यमयी तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ये तस्वीर भारत के वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। ऐसा लगता है कि इसे जानबूझकर लीक किया गया है ताकि दुनिया को ये संदेश दिया जा सके कि भारत की रक्षा तकनीक पर सवाल उठाने वाले अब सावधान हो जाएं। शायद ये कदम अमेरिका जैसे देशों को यह दिखाने के लिए उठाया गया है कि उनकी रुकावटें भारत को कमजोर नहीं कर सकती। इस तस्वीर में जो मॉडल दिख रहा है वह किसी आधुनिक स्टेल्थ डिजाइन वाले अनमैन्ड फाइटर जेट का है, जिसे अब फूफा के नाम से जाना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वही गोपनीय परियोजना है जिसका लंबे समय से इंतजार था। ये फाइटर जेट किसी भी बड़े युद्ध का परिदृश्य बदलने की ताकत रखता है। DRDO ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जो दुनिया में सबसे उन्नत है। जानकर गर्व होगा कि फूफा का स्टेल्थ डिजाइन इसे दुश्मन के रडार से लगभग अदृश्य बनाता है। इसकी रडार क्रॉस सेक्शन इतनी कम है कि दुश्मन की सुरक्षा इसे बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर पाएगी। इसके इंजन का शोर भी इतना कम है कि दुश्मन को इसकी उपस्थिति का अंदाजा तक नहीं होगा। विशेषज्ञों के अनुसार ये लगभग 5.5 टन वजन और 1.5 टन का पेलोड लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी हल्की बनावट और उन्नत तकनीक इसे ऊंचाई पर आसानी से ले जाती है और इसकी लड़ाकू क्षमता भी लाजवाब है। फूफा को खास तौर पर लेजर तकनीक
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हथियारों से लैस किया गया है। इसके हथियार पारंपरिक गोला बारूद के विपरीत लेजर बीम पर आधारित होंगे, जो अधिक प्रभावी और विनाशकारी साबित होंगे। यह तकनीक दुश्मन के विमानों, बंकर, हथियार डिपो और यहां तक कि पावर प्लांट्स को बिना नजर आए तबाह करने की क्षमता रखती है। आपको जानकर गर्व होगा कि फूफा जेट का कावेरी इंजन पूरी तरह से स्वदेशी है, जो भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। यह इंजन इस जेट को शानदार प्रदर्शन और विश्वसनीयता प्रदान करता है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि फूफा में सेल्फ हीलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर जेट पर किसी तरह का हमला होता है तो यह खुद को ठीक कर सकता है। यह इसे आधुनिक युद्ध के लिए अद्वितीय बनाता है। साथ ही यह पूरी तरह अनमाइंड यानी बिना मानव पायलट के ऑन ऑपरेट होने वाला विमान है। इसे रिमोट कंट्रोल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम से संचालित किया जाएगा, जो इसे अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाएगा। अब सवाल यह है कि फूफा जेट का इस्तेमाल मुख्य रूप से कहां-कहां हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसे 4 प्रमुख ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव, जिसमें यह दुश्मन के मुख्य ठिकानों पर निर्णायक हमला कर सकता है। दूसरा, क्लोज एयर सपोर्ट, जो ग्राउंड अटैक के जरिए भारतीय सैनिकों को दुश्मन पर बढ़त दिलाने में मदद करेगा। तीसरा, लेजर ऑफेंसिव, जिसमें यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर लेजर आधारित हमले करेगा। चौथा, सीए या डीए तकनीक, जो दुश्मन की हवाई रक्षा को भेद कर उसे तबाह कर सकती है। आपको जानकर गर्व होगा कि फूफा की अनोखी विशेषताओं को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह 6ठी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट भारतीय सेना की ताकत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ये केवल भारत की सैन्य ताकत को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि दुनिया में भारत की उसका 50%। अच्छा, मैं पता है क्या समझ रहा था? मैं ये समझ रहा था ना कि इंडिया खुद बनाएगा, लेट बनाएगा या फिर रशिया से इसका इंजन लेगा, लेकिन खुद सारा फुल इंजन करेगा। और भाई अच्छा, रिपब्लिक डे वाले दिन तुम्हें पता है कि तेजस मार्क 2 के बारे में बोला था कि रेडी हो गया। और अगर तुम्हें याद हो, मुझे अब याद आया, पहले मतलब अगर याद हो कि हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया गया था कि सैटेलाइट से एक जहाज की तस्वीर ली है, ये वो रेडी था। वही होता है इंडिया, ये जो तस्वीरें होती है ना, शायद बन ये जाए, जो तस्वीरें होती है ना, ये भारत खुद एक तरह से खुद करता है लीक, ये खुद इंडिया लीड करता है कि भाई साहब हाँ जी हम ये चीज बना रहे हैं, ताकि उनको भी एक तरह से चेतावनी होती है कि भाई साहब ये चीज हमारे पास चल रहा है। सही बात है। और सीधी सी बात बताऊं ना, जिस तरीके से इंडिया चल रहा है ना, ये कर रहा है, मानता हूं मैं यार, इंडिया को बड़े इंजन का प्रॉब्लम रहा है सब, लेकिन अब जो आने वाले इंजन है ना, चाहे फूफा हो चाहे और कुछ भी हो, मैं एमका का और तेजस का भी इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अमेरिका के साथ डील है, लेकिन अब इंडिया को समझ आ गई है कि भाई किसी के भरोसे रहोगे तो लट के रहोगे। इंडिया अपने ट्राई में लगा हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। और इंडिया अब जो है हर हाल में अपना बिल्कुल बिल्कुल बनाएगा। तो आपका ये सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक